गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड वाले सेक्शन को देखा था और कुछ आप लोग को डाउट्स थे, तो वो भी मैंने आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर दूं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपका एक्सेल वाले सेक्शंस को देखना चाहूँगा और एक्सेल वाले में एक्चुअली क्या क्या डाउट्स आ रहे थे आप लोग के। एक्चुअली एक्सेल वाले में जो आपको डाउट्स आ रहे थे वो आपको मैं इस वीडियो में देखना चाहूँगा और आप लोगों भी कुछ अगर सजेशन होगा या कुछ चाहते हैं कि मैं स्पेशल कुछ टॉपिक का बनाऊं, तो आप उस रिगार्डिंग मेरे को कमेंट कीजिए या डायरेक्ट मेरे नंबर, जो कि मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, आप लोग सेट्स तो डाउनलोड किए होंगे, क्योंकि सेट से आप तैयारी कीजिए, थोड़ा सा आपको बेनिफिट होगा। और अगर नहीं किए हैं तो आप जाके डाउनलोड कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल वाले इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल वाले सेक्शन देखूंगा और उससे रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है वो सारे देखूंगा। एक्चुअली फार्मूला हुए और भी कुछ आपको ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ठीक है, आपको किस तरह से बनेंगे और क्या क्या आपको उसमें ऑप्शंस रहते हैं आप देखिए। और बाकी अगर फिर भी अगर दिक्कत होती है तो सेट्स डाउनलोड कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको जो फॉर्मूला हुए और किस तरह से मैंने यहाँ बनाया हुआ ये सब भी मिल जाएंगे। ये सब भी देखिएगा तो बेनिफिट होंगे। बाकी आपको किस तरह का दिक्कत होते हैं अगर फिर भी, तो मेरे को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। तो यहाँ जैसे कि मैंने एक्सेल वाले कुछ फॉर्मेट है वो आपको बना के रखा है। ठीक है, बना के रखा है। इसमें आपको जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है मैंने केवल उसी को कर रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे कि ये वाले जो है आपको नॉर्मल टाइप करने हैं, ये वाले जो सेक्शन एक्चुअली ये टाइप करने, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें वैसा कुछ खास नहीं है जो कि आपको टाइप करने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप नॉर्मल टेबल बनाने आई थिंक, देखिए टेबल आपको नॉर्मल जितने रहेंगे उस हिसाब से करके आप यहाँ से इस तरह से बॉर्डर लगा दीजिएगा और जो टाइप करने हैं वो कर लीजिएगा। इसमें आई थिंक कुछ वैसे कुछ है नहीं। अगर फिर भी आपको दिक्कत होते है तो मैं इस रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बेसिक से और बता दूंगा अगर आप बोलिएगा तो जैसा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको ये वाले सेक्शन से मैंने इसे टाइप कर रखा है, यहाँ पर ये नॉर्मल यहाँ टाइप कर रखा है। ठीक है, आपको पहला क्या बोला गया है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी एंड 12 साइज। तो आपको अगर बाय डिफॉल्ट जो भी बोला जाएगा, आप यहाँ कॉर्नर, ये कॉर्नर से सिलेक्ट कीजिएगा, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से करते हैं कॉलम सेलेक्ट होते हैं, इधर से आपको रो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर आप कॉर्नर में सेलेक्ट कीजिएगा, आपको सारे हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर में आपको होम मेन्यू में आपको मिल जाएंगे कैलिबरी अगर है तो ठीक है। आपको अगर 12 बोले गए हैं, आप यहाँ कर्सर रखिए एंड 12 कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बोले गए हैं, यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट आपको बोले गए हैं हेडर शुड बी फॉन्ट साइज 14, मर्ज सेंटर अलाइनमेंट, बैकग्राउंड फिल कलर ऑरेंज। तो यहाँ पर आपको जैसे 14 बोले गए हैं तो आपको यहाँ इस तरह से सेलेक्ट करना है, इसे 14 कर लेना है। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मर्ज बोले गए हैं एंड सेंटर अलाइनमेंट बोले गए हैं। तो आप जब यहाँ से इस तरह से करके जब मर्ज कीजिएगा, मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट वो सेंटर अलाइनमेंट ही लेते हैं, तो यहाँ से जब आप क्लिक कीजिएगा वो आपको सेंटर अलाइनमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि बैकग्राउंड फिल। एक्चुअली देखिए, बैकग्राउंड फिल बोला गया है, एक होता है कि फॉन्ट कलर, एक होता है बैकग्राउंड फिल। तो बैकग्राउंड फिल बोला गया है आपको ऑरेंज लेने के लिए बोला गया है। तो आपको यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपको सारे कलर के पैनल मिल जाएंगे, आपको जो कि फिल कलर के मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आपको कलर के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली एक काम कीजिएगा, आपको बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी प्रॉब्लम होते हैं कि ये कलर में आपको जो बेसिक कलर रहते हैं, आप यहाँ देखिए, जब मैंने इसे कर्सर रखा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कलर के नाम शो कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आपको जो बेसिक कलर है वो अगर दिए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जैसे बोल दिया जाए कि ऑलिव ग्रीन डालना है, तो ये सब जो ऊपर वाले जो यहाँ पर हैं, जो बेसिक कलर यहाँ जो दिए गए हैं, इसमें आपको सबके कुछ ना कुछ नाम रहते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑलिव ग्रीन हुए, उसके बाद इसके कुछ अलग नाम होंगे, रेड हुए, एसेंट हुए, तो इस तरह के रहते हैं। तो वहाँ पर जो दिए जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ये नहीं बोले जाएंगे कि ग्रीन ब्लू, आपको इसी टाइप से बोले जाएंगे, ऑलिव ग्रीन डालने हैं। उसके बाद फिर जो ब्लू है तो एक्वा एसेंट 5, तो इस टाइप से आपको बोले जाएंगे कि कलर डालने हैं। तो ये सब आपको जो बेसिक है, जो एक्चुअली जो यहाँ पर कम से कम वो आप क्लियर कर लीजिए कि क्या है। क्योंकि जैसे देखिए, यहाँ ऑलिव है,
तो ऑलिव में आपको ऑलिव के ही प्रकार है, जितने भी हैं सब ऑलिव के टाइप है। तो ये सब आप कर्सर रखिएगा, आपको सारे नाम शो करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए किसका क्या नाम है, नहीं तो आप खोजते रह जाइएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑरेंज ले रखा है, मेरे को लेना है, तो मैं यहाँ से एक ऑरेंज क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, हेडर एंड टेबल हेडर शुड बी बोल्ड। आपको ये हेडर हुआ और ये टेबल का हेडर हुआ, ठीक है। तो ये वाले टेबल हैं तो इसके टेबल हेडर ये वाले हुए, ठीक है। तो आपको ये दोनों को सेलेक्ट करना है। मैंने कहा था कि आपको इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते, इजी वे में हो जाएंगे, आपको बोल्ड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या है, फिल पोस्ट नेम बाय यूजिंग फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है, इसे थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है और उसके हेल्प से आपको यहाँ पर पोस्ट लिखना है। जैसे आपको सी है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको जब फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ डॉक्टर आने चाहिए, यहाँ पर बी है तो आपको टीचर आने चाहिए। तो इस तरह से आपको वो आने चाहिए। तो आप उसमें फॉर्मूला क्या लगाइएगा, जैसे एक मैं आपको फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि इक्वल टू तो आप लगाए हैं इफ वाले में बहुत सारे, लेकिन जब आप कुछ अल्फ़ाबेटिक से कंपेयर कीजिएगा तो उसमें क्या कंडीशन रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको 2-4 डेमो देना चाहूँगा। जैसे कि आपका यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ 10 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। एक आपने इस तरह का फॉर्मूला लगाया हुआ इफ़, ठीक है, इफ इतना ग्रेटर देन इस सेल को, तो आप कुछ एक आउटपुट डालते होंगे, ठीक है, आउटपुट डालते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ओके, और अगर ये सही नहीं रहेगा तो नोट, या मैं न्यूमेरिकल पहले डाल देता हूँ। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि 0 आए, अदरवाइज मेरे को 1 आए। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको फॉर्मूला रहते हैं, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे कि अगर इसका वैल्यू इससे अगर बड़ा रहेगा तो 0 आएगा, अदरवाइज आपको 1 आएंगे। तो इस तरह का जो रहते हैं, तो आपको जैसे ये इससे बड़े थे तो आपको 0 आए। लेकिन इसमें है क्या कि मेरे को अल्फ़ाबेटिक लेना है। तो अल्फ़ाबेटिक में होते हैं क्या कि आपको इस तरह से आप नहीं ले सकते, आपको सारे को इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज करने रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी आपको चाहे आउटपुट अल्फ़ाबेट देना है या फिर आपको कंपेयर अल्फ़ाबेट से करना है, आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर आएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ कंपेयर कर देता हूँ कि आपको अगर ये रहेंगे इस सेल के वैल्यू तो आपको कुछ आउटपुट आनी चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा और यहाँ फॉर्मूला आपको लगा के कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि इक्वल टू मैंने लगाया, इफ का एक फॉर्मूला डाला, ठीक है। अगर इसका वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू मैंने लगाया क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में हमेशा इक्वल टू लगेगा, सेल वैल्यू में आपका नहीं लगेगा, आपका इन्वर्टेड कोमा क्लोज नहीं होगा। तो जैसे इसका वैल्यू अगर ए रहेंगे, तो अगर आप इस तरह से ए डालिएगा, अगर ये और 0 और 1 डालिएगा कि ये आपको ये एरर शो करेंगे। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, एरर आ गया, ठीक है। वो एरर क्यों आए, मैंने यहाँ पर अगर देखिए सेम चीज़ मैं यहाँ पर एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 1 और सेम जो इस वैल्यू का जिसे लिया गया था, जैसे इक्वल टू मैं सेम यहाँ पर एक लगा देता हूँ कि इक्वल टू इफ इस वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल टू 1 रहेंगे तो आपको 0 आएंगे, अदरवाइज 1 आएंगे। सेम जो फार्मूला मैंने 1 आएंगे, अदरवाइज 1 आएंगे, ठीक है। तो सेम जो फार्मूला है जो मैंने यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर लगाया तो एरर आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाले सेक्शन, ये सेक्शन को आप नोटिस कीजिएगा, ये जो सेक्शन है आपको न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर जो एरर आए ये एक्चुअली जो वैल्यू है ये आपको अल्फ़ाबेटिक है। बस इसी का फ़र्क है। तो कभी भी आप अल्फ़ाबेटिक डालिए, आपको डबल इन्वर्टेड में क्लोज करनी है, ठीक है। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं एक्चुअली आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। एक्चुअली मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं, तो मेरे को ये पता है कि आपको किस तरह से कैंडिडेट फंसते हैं, कहां पर फंसते हैं, कहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं और स्पेशल हम लोग स्किल टेस्ट का ही कराते हैं। हम लोग एक्चुअली अपडेट से रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं डालते हैं। हम लोग का मेन टारगेट रहता है कि स्किल टेस्ट ही कराना। बहुत सारे स्टेट का आप चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, उसमें बहुत सारे आपको काम की चीज़ मिलेंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट भी देखिएगा। और मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये डाला हुआ है, अब जब मैं इसे
ओके करता हूँ तो ये आपको एरर नहीं आके आपको जो सेकंड आउटपुट है कि ये इक्वल टू नहीं है तो इसमें आ रहा है। इसे डिलीट करके मैं आपको ड्रैग करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि 0 और 1 दोनों आएंगे, क्योंकि जो आपको फुलफिल करेंगे उसमें 0 आएंगे, अदरवाइज 1 आएंगे। तो यहाँ पर मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आप अल्फ़ाबेटिक डालिए कुछ भी, तो यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने हैं। तो ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे कि ये वैल्यू आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू है और सेकंड वाला वैल्यू है आपको फॉल्स वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वैल्यू फुलफिल होते हैं, तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि अपना नाम लिखना चाहूँ, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू सही रहेंगे तो मेरा नाम आएंगे और अगर गलत रहेंगे तो रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ, आपको फिर से एरर आए, क्यों आए आप ये बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा था अल्फ़ाबेटिक मैंने लिखा, डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने क्लोज नहीं किया है। इसे आपको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। जब आप क्लोज कीजिएगा आपको जो एरर है वो हट जाएंगे। जब ओके किया, ये जो वैल्यू है ए से कंपेयर मैंने किया था, यहाँ देख सकते ए से कंपेयर किया था, ए नहीं है अदर, इसलिए ये आपको रोंग। और जहाँ पर आपको ए है, जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आपको नाम शो कर रहे हैं। बस सेम टू सेम आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू वाले जो फॉर्मूला लगेंगे सेम टू सेम लगाने हैं। लेकिन इसमें है क्या कि आपको एक मैंने लगाया हुआ है, इसमें और भी एक्स्ट्रा जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मल्टीपल फार्मूला लगाते होंगे इफ़ का, कि अगर ये सही है तो ये आपको है ये आउटपुट आने चाहिए, या फिर ये जो आप स्पेशली ग्रेडिंग में देखते होंगे कि आपको मोर देन 300 मोर देन 200, तो इस तरह के रहेंगे कि ग्रेड ए बी सी, तो सेम रहेंगे। बस अगर अल्फ़ाबेटिक रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, अल्फ़ाबेटिक रहेंगे तो आपको यहाँ इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने हैं। न्यूमेरिकल रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लोज नहीं करने हैं, क्योंकि आप उसको क्लोज करेंगे तो उसमें एरर आएंगे। सेम चीज़ मैं यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करने हैं, इफ़ लगाने हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं, मेरे को इस सेल को कंपेयर करने हैं, ठीक है। और कंपेयर करने हैं तो ये अल्फ़ाबेटिक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा, क्योंकि ग्रेटर देन वो सारे काम नहीं करेंगे। इक्वल टू, ये अल्फ़ाबेट है, मेरे को इन्वर्टेड कोमा ओपन करने हैं। और मेरे को सबसे पहले कंडीशन क्या था, आपको ए रहेंगे तो क्या रहेंगे, बी रहेंगे तो क्या, तो ए रहेंगे तो क्या आपको शो करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए रहेंगे तो मेरे को क्या आउटपुट आने चाहिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो पहला मेरे को बिजनेसमैन, ठीक है। तो अगर पहला कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो आपको बिजनेसमैन आने चाहिए, ठीक है। और अब इसमें अगर चाहिए कि डायरेक्ट अगर क्लोज करना है तो आप जो कोमा लगा के और डायरेक्ट फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट इफ लिखिए और सेकंड जो कंडीशन है आप उसे चालू कर दीजिए। तो उसे मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ कि पहला जो था उसे कंप्लीट करने के बाद सेकंड इफ मैंने जो सेल है उस रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगाए और उसके बाद यहाँ पर मैंने बी डाला, जो मेरे को सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं कि अगर बी रहेंगे तो क्या आने चाहिए। तो यहाँ पर कोमा मैंने दिया, इन्वर्टेड कोमा ओपन टीचर, ठीक है। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको अल्फ़ाबेटिक है मैं वहाँ इन्वर्टेड कोमा में डाल रहा हूँ जो भी डाटा है। तो ये आप कीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए कि आपको इन्वर्टेड कोमा में करते जाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको देना है कोमा, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट फॉल्स देना है आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे को थर्ड भी क्राइटेरिया डाला हुआ है यहाँ पर। तो डायरेक्ट आप फिर से इस तरह से आप लिख सकते हैं इफ़, ठीक है। आई थिंक इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। और जो क्राइटेरिया जिस रेंज से लेना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू देन यहाँ पर आपको सी, ठीक है। यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर सी रहेंगे तो क्या आउटपुट आने चाहिए, डॉक्टर, ठीक है। तो इसे भी मैंने यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा आपको इस। अब रहा बात कि इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मैंने एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया और एक ब्रैकेट ओपन यहाँ पर किया। तो मेरे को 3 मैंने ओपन किया, मेरे को 3 वो क्लोज करने रहेंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3 आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोज करके आपको नॉर्मली इंटर करने हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका
जो यहाँ डॉक्टर बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, जो कि आपको जो इसका कंडीशन थे यहाँ पर सी है इसलिए डॉक्टर आ गया। मैं इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए है तो बिजनेसमैन, सी है तो डॉक्टर, बी है तो टीचर, तो इस तरह से आ गया। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला रहता है, देखिए यहाँ से ये जो फॉर्मूला रहता है ये एक पार्ट में हुआ, फिर यहाँ से फिर आपको ये सेकंड पार्ट में हुआ, फिर यहाँ से ये थर्ड पार्ट में हुआ, तो इसी तरह से होता है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर अल्फ़ाबेट रहेंगे आपको इन्वर्टेड कोमा में ओपन में करके करनी है, जो भी आउटपुट देने हैं अल्फ़ाबेट तो वो भी आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको ओपन से रहेंगे। बाकी आप जितने भी फॉर्मूला लगाते जाइए। आपको एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मेरे को बताने का रीज़न ये था कि एक्चुअली ये प्रीवियस में आए हुए थे, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से आए हुए थे, जिसमें आपको इसी टाइप से कुछ दिए गए थे कि 3-4 वैल्यू दिए गए थे और कुछ आपको पोस्ट के नाम बोले गए थे कि सेम टू सेम आपको, जैसे मैंने ये क्राइटेरिया इस टाइप के टेबल बनाया हुआ, इसी टाइप के कुछ टेक्स्ट स्लैब्स थे और कुछ आपको ये दिए गए थे, रैंक टाइप से दिए गए थे और उसमें कुछ बोले गए थे कि आपको ये लिखने के, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सेट्स में रखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपको इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसमें आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये आपको फॉर्मूला किस तरह से होगा, जैसे कि आपको करते होंगे तो आपको एक चीज़ ये क्लियर होगा कि आपको मोर देन पूछ रहेंगे और तो उसमें 20%, तो उस तरह से तो आप बहुत बार किए होंगे। जैसे कि एक छोटा सा इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ चाहिए कि अगर 10,000 से कितने एवरेज इसके 15, अच्छा ठीक है, मैं 15,000 का एक एवरेज में कुछ ले लेता हूँ कि अगर मोर देन 15,000 रहेंगे तो आपको 20% आउटपुट आना चाहिए। तो उस तरह से एक मैं छोटा सा फॉर्मूला लगा देता हूँ कि इक्वल टू इफ़ इसका वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ उतने रहेंगे या उससे ज़्यादा रहेंगे, दोनों के लिए फुलफिल वो होंगे कि अगर 1500, ठीक है, 15,000 तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, तो जिसे कोमा दीजिएगा आपको जो ट्रू वैल्यू है वो आने चाहिए। तो अगर ये फुलफिल अगर करेंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका 10% आउटपुट आए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे करके 10%, ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूला लगता है। जो नॉर्मल आपको मैथ्स का फॉर्मूला रहता है वही रहता है। तो आप इसमें जितने भी आप कंटिन्यू करना चाहें कि अगर इतने रहेंगे तो आपको 10 आएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप यहाँ से सेम ये फार्मूला आप रिपीट कर सकते हैं कि सॉरी डबल कोमा हो गए, इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू अगर 20,000 से अधिक रहेंगे तो इतने आएंगे। तो इस तरह से तो सेम जो कंडीशन रहते हैं यहाँ पर आपको लगाने हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ और एक ट्विस्ट दिया हुआ था क्योंकि ये भी एक्चुअली प्रीवियस के कुछ मैंने सेट्स में देखे हुए थे कि इस तरह से क्वेश्चन थे कि आपको टैक्सेस तो जो देने हैं आपको वो रहेंगे ही और उसमें कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलना चाहिए। और ये एक्चुअली आई थिंक 17 या 18 के कुछ क्वेश्चन थे उसमें आए हुए थे। तो वो क्वेश्चंस मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर और अच्छा से हो जाएगा। बाकी इसमें भी आप करके देखिएगा किस तरह से कॉन्सेप्ट जानिए, बाकी कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप बना लीजिएगा। तो इसमें है क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर जो लगाया हुआ था इफ़ इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि इसके वैल्यू अगर जैसे 15,000 रहेंगे तो क्या आउटपुट आने चाहिए, इसके 10% आने चाहिए। तो इतना इंटू 10%, ठीक है। और जो यहाँ पर रिबेट जो दिया गया है, ठीक है, रिबेट दिया गया है जो भी परसेंटेज में कॉमनली ऐसे लिया, इसको देख के मैं अभी नहीं ले रहा कुछ समझाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ ये आपको वैल्यू दिए गए हैं कि आपको उतना माइनस करने हैं, तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते हैं, ठीक है। -500 करनी है तो आप -500 कर सकते हैं। इस तरह से आप ये करके, और अगर कुछ आपको आउटपुट नहीं चाहिए और तो आप डायरेक्ट क्लोज करके आप इंटर कर सकते हैं। अगर ये फुलफिल करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ आउटपुट वैसा कुछ देंगे नहीं। ये फॉल्स जैसे ये फुलफिल नहीं कर रहे थे जो 15,000 से। तो ये एक्चुअली आपको क्या फाइंड कर रहे हैं कि अगर जो वैल्यू जो C3 का जो वैल्यू है, C3 या इस सेल का जो वैल्यू है, क्योंकि मैंने ड्रैग किया, तो इस जो सेल का वैल्यू है अगर 15,000 से अगर अधिक रहेगा तो क्या आउटपुट आएगा, C3 का 10% ये तो आउटपुट आएंगे और माइनस उसमें से आपका कितने करेंगे 500, क्योंकि अगर ये फुलफिल होंगे तो इसके जो है 10% निकलेंगे और उसमें -500। यही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट। आपको थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो आइए अब इस जो क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको
ये दोनों का काम तो है नहीं, यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप यहाँ से दोनों सेल को सेलेक्ट करके अनहाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ देखिए, ये जैसे मान लीजिए अभी काम नहीं है, आप यहाँ से ये हाइड कर दिए, बाकी ये दोनों बीच में है, लेकिन आपको जब निकालने रहेंगे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप अनहाइड कर लीजिएगा। तो एक्चुअली मेरे को काम तो अभी फ़िलहाल है नहीं, मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मेरे को मिले, ठीक है। बाकी सेल का जो नंबर है वो गड़बड़ाएंगे नहीं, क्या कि ये केवल हाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, पहला है कि अगर मोर देन 20,000 रहेंगे तो 20% टैक्स आएंगे, ठीक है। और 20% टैक्स आएंगे, उसके अलावा क्या बोला गया है कि 500 रुपये का डिस्काउंट भी होगा। तो सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ पर लगाया था कि इक्वल टू देने हैं, इफ़ डालने हैं कि अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसे फॉलो कर रहा हूँ कि अगर ये रहेंगे तो आपको क्या आने चाहिए, तो इसके जो वैल्यू है उसके 20% आना चाहिए। तो इसके जो वैल्यू है इंटू 20%, ठीक है। और उसके बाद माइनस आपको कितनी आनी चाहिए, 500। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल एक मैथ्स का जो फॉर्मूला रहता है, बस मैथ्स का फॉर्मूला है। एक्चुअली एक्सेल भी आपको पूरा कम्प्लीटली मैथ्स है। तो मैंने ये से लगाया, देन कोमा दिया। मेरे को ट्रू वैल्यू भी मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ कि अगर ये नहीं रहेंगे तो कुछ आउटपुट देना। दूसरा चीज़ कि आप इसमें मल्टीपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं इसमें मल्टीपल लगाता हूँ, तो इसमें क्या है, एक और इफ़ मैं डाल देता हूँ। सेकंड कंडीशन जो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर 15,000 रहेंगे, अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको सेकंड में जंप कर जाएंगे। तो अगर 15,000 रहेंगे, इफ़ ये सेल सेम C3 मैंने लिया, इस सेल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर कितने रहेंगे 15,000, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों दिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर 15,000 भी रहेंगे तो आपको एरर नहीं आएंगे, इसलिए दोनों दिया जाता है। तो अगर ये रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, तो मैंने कोमा यहाँ लगाया और आउटपुट आपको क्या देने हैं, तो आउटपुट आपको देने हैं C3 के आपको 16%, ठीक है। तो इंटू 16% माइनस यहाँ मैंने 400, क्योंकि आपको 400 का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद फिर से आपको थर्ड कंडीशन देना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देना है, और थर्ड कंडीशन में भी आपको क्या है, सेम उसी तरह कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितने रहेंगे, थर्ड कंडीशन में 10,000, अगर 10,000 तक रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, इसके 12% आने चाहिए। तो इतना गुना 12%, ठीक है। और इसमें डिस्काउंट कितने होंगे, इसमें डिस्काउंट होंगे 300 के, तो इसमें -300, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो क्राइटेरिया दिया गया है, लास्ट में बोला गया है कि आपको अगर इससे लेस देन इतने रहेंगे तो आपको कुछ भी कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट फॉल्स वैल्यू जो रहेंगे, क्योंकि आपको ये सारे यहाँ से तो पूरा फुलफिल नहीं होते आ रहे हैं, तब ये लास्ट वाले होंगे, तो आपको क्या है, कोई टैक्स नहीं लगेंगे, तो आप वहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात, मैंने यहाँ से इतना लिख दिया, आपको ब्रैकेट आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, आपको 1 2 एंड 3 ब्रैकेट देने हैं, ठीक है। आप जब ब्रैकेट यहाँ लगाइएगा तो आपको वो सजेस्ट करेंगे, जैसे मैंने एक ब्रैकेट दिया, आप यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा बोल्ड होंगे, सेकंड में दूंगा तो यहाँ बोल्ड होंगे, थर्ड दूंगा तो यहाँ बोल्ड होंगे, तो उससे भी आप पकड़ सकते हो 1 2 एंड 3, ठीक है। ये बोल्ड हुए यहाँ पर, लास्ट करके आपको करना है इंटर, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है वो बन के तैयार हो गया है, आप यहाँ से ड्रैग कीजिएगा, आप वो निकाल सकते हैं। जैसे कि जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया। अब रहा बात कि ये सारे फॉर्मूला रहते हैं कि थोड़ा सा पेचीदा रहते हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम में फंसिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन OSSC हुए या OSSC हुए रेगुलर देते आ रहे हैं। इसे मैं थोड़ा सा अनहाइड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अब आपको दिखे, ठीक है। तो जैसे कि ये वाले थे, इनका जो क्राइटेरिया था, इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर ये थे, इनका जो वैल्यू था कि 10,000 से कम था, इसलिए आपको 0 शो किए, क्योंकि यहाँ जो लास्ट वाले आप देख सकते 10,000 से कम रहेंगे तो ये। बाकी जिसमें जिस तरह से हैं, आपको बस वही है कॉन्सेप्ट कि आपको जो फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ से आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको छोटा सा इसी में दिखा रहा था, जो मैंने इससे पहले बताया था, ये मैंने फॉर्मूला एक कॉपी कर लिया, ठीक है। इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर C7 मैंने डाला, अच्छा ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा एडिट करके एक यहाँ से डाल दिया कि अगर इतने रहेंगे, ठीक है, और
ठीक है, इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये नहीं रहेंगे तो 0, या इसे भी आप हटा दीजिए, ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉल्स देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ है एक फार्मूला, और तभी जो मैंने बताया हुआ था कि आपको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने हैं, तो क्यों करने हैं, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट रहेंगे तो इसे भी आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा अगर बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए, जैसे कि ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है कि अगर ये इतने रहेंगे तो आपको ये वैल्यू आएंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो कुछ मैं फॉल्स ही चाह रहा हूँ कि फॉल्स ही आ जाए। तो जैसे कि आपको अल्फ़ाबेटिक में करते क्या थे, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते थे। अगर मैं इसे इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करूँगा तो क्या आएंगे। अगर ये भी एक आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ कि अगर आप न्यूमेरिकल को अगर आप इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दीजिएगा तब क्या होंगे। एक्चुअली होंगे क्या कि ये जो आउटपुट है, आपको ये जो आउटपुट डायरेक्ट आपको इसे लिखा के आ जाएंगे। लिखा के आ जाएंगे कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा मैं वैल्यू को भी कम कर देता हूँ, मैं 15,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये फुलफिल कर देंगे। तो जैसे कि है क्या कि अगर ये इसका वैल्यू मोर देन 15,000 है तो आउटपुट ये आएंगे। लेकिन आउटपुट क्या आएंगे कि जैसे अगर मैं इन्वर्टेड कोमा में क्लोज नहीं करता तो C3 का ये जो कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन C3 इतना 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 करके वो कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करता हूँ तो आप ये देखिएगा डायरेक्ट इसका जो नंबर है डायरेक्ट ये लिखा के आगे। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप अल्फ़ाबेट डालने हैं तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी डालिएगा आपको वो लिखा के आ जाएंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल को उसमें डाल दीजिएगा, न्यूमेरिकल को आप सोचिएगा कुछ फार्मूला के डाल दें तो आपको वो नहीं आएंगे, बल्कि उसमें जो आप लिखे हुए हैं इसके अंदर ये वाले जो आपको लिखे हुए हैं एक्चुअली यही आउटपुट आ जाएंगे। तो अगर मैं इसे अगर इन्वर्टेड कोमा हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए, इन्वर्टेड कोमा में हटा के इंटर करता हूँ तो इसमें आपको जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर दिए। बस यही इनका अंतर रहता है कि इन्वर्टेड कोमा ओपन, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है। आपको आई थिंक ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा जो इसमें कुछ तो खास है नहीं, बाकी मेन जो रहता है फार्मूला के बहुत सारे आपको मार्क्स मिलेंगे कि मेन आपको रहता है फार्मूला ही रहता है। फार्मूला के आपको मार्क्स मिलेंगे, फार्मूला अगर सही से बनाइएगा मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, फार्मूला नहीं बनाइएगा तो आपको मार्क्स अच्छे खासे डिरेक्ट होंगे। तो और क्वेश्चंस जो रहते हैं इसी टाइप का आपको रहते हैं। एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस मैं डालता हूँ थोड़ा प्रीफर करता हूँ कि प्रीवियस ईयर को ही लेके चलना। तो ये सारे जो है मैं आपको रेगुलर डाल रहा हूँ वीडियो, और मेरा भी मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लाइक कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी फ़िलहाल लॉकडाउन का पीरियड जो अभी चल रहा है तो मैं भी अभी थोड़ा सा बहुत डिले वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ टाइमिंग कितने हो रहे हैं, अप्रॉक्स 1 बज रहे हैं, तो 1 बजे है रात। तो मैं जो भी अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी शूट कर रहा हूँ, तो मेरा भी मेहनत रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और जुड़िए, क्योंकि हम लोग का एक टीम वर्क जो रहता है एक प्रॉपर, हम लोग बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं कैंडिडेट में। बाकी आप सेट्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग सेट्स बनाते हैं और किस तरह से हैं, क्योंकि आपको एक छोटा से छोटा भी जो रहता है हम लोग ध्यान देते हैं। सेट्स देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना आप लोग मेहनत करते हैं आप लोग से ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। तो आपको अगर ठीक लगे ज्वाइन करना, मेरा नंबर है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि चार्जेस आपको 300 में मैं इतना सारे चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और जिस कंडीशन में जिस तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आई थिंक कोई भी आपको चैनल उस तरह से आपको ना पढ़ा के देगा ना कुछ करके देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जितना मैं आपको सपोर्ट करूँगा, तो आपको अगर ठीक लगेगा बेझिझक जो कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको दिया गया है, आप कॉल कीजिए। और किसी तरह का डाउट होता है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। धन्यवाद।